आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Su-30 MKI के रेडार को लेकर। देखिए, इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से न्यूज दी जा रही है कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के ऊपर एक नया रेडार लगाया जाएगा जिसका नाम है विरूपाक्षा। ये न्यूज बेसिकली इंडिया टुडे, ANI और दूसरे और कुछ चैनल्स की तरफ से दी गई है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो रेगुलरली डिफेंस मॉनिटर करते हैं उनकी यहाँ पर कंफ्यूजन्स बढ़ी हैं और इसके पीछे कारण है ये नाम। देखिए, इस न्यूज को एनालाइज करने से पहले आइए स्ट्रेट आउट कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स को। देखिए, भारतीय वायुसेना की तरफ से जब Su-30 MKI एक्वायर किए गए थे तो फाइटर जेट बेसिकली रशिया से लिया गया था और इसमें इजराइल, फ्रांस और दूसरे देशों से कुछ इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम लेकर इसके साथ में इंटीग्रेट किए गए थे। इनिशियली भारत और रशिया के बीच में जब Su-57 को लेकर बातचीत चल रही थी, जिसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर FGFA प्रोग्राम कहा जा रहा था और रशिया उसको पाकफा T-50 कह रहा था, वहां से निकलने वाली टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट के ऊपर जाने वाली थी और उस प्रोग्राम को सुपर सुखोई प्रोग्राम कहा जा रहा था। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि रशिया जो चीजें प्रॉमिस कर रहा था Su-57 में, उसके रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं थे जैसा कि भारतीय वायुसेना चाह रही थी और इसी वजह से भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम से बाहर आ गई थी। अब जब भारतीय वायुसेना उस प्रोग्राम से बाहर आ गई थी तो नेचुरली भारत को उस प्रोग्राम से टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी थी और इसी वजह से सुपर सुखोई प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा। वैसे आपको बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि जब मैं पैदा हुआ था तब सुपर सुखोई प्रोग्राम के बारे में बातचीत चल रही थी और आज भी ये प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है। नेचुरली ये प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि रशिया से जो टेक्नोलॉजी आनी थी वो नहीं आई है और जब हम लोगों को टेक्नोलॉजी बाहर से मिलना बंद हो जाता है तब जाकर हम लोग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। Su-30 अपग्रेड के केस में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया है और जब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनने लगी थी तब धीरे धीरे इस फाइटर जेट को अपग्रेड करना शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट नवचक्षु के तहत इस फाइटर जेट को नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर्स मिले हैं, प्रोसेसर मिला है और अब इस फाइटर जेट को पूरी तरह इंडिजिनस तरीके से अपग्रेड करने के लिए सभी तरीके के सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेपन सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर देश में मौजूद हैं। इस फाइटर जेट के कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड के लिए केवल दो ऐसे कंपोनेंट्स थे जो भारत में मौजूद नहीं थे। एक, इसके लिए बेहतर इंजन और दूसरा, इसके लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार। अब उत्तम एईसा रेडार के सक्सेस के बाद में देश में इंडिजिनस तरीके से गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स के साथ में एईसा रेडार बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या इसके प्रोटोटाइप बनकर तैयार हैं और क्या इनकी टेस्टिंग शुरू हुई है। इनिशियली हम लोग मान रहे थे कि ये गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स के साथ में जो रेडार बनने वाले हैं वो उत्तम मार्क 3 होगा, लेकिन अब ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स की जा रही हैं वहां पर ये कहा जा रहा है कि Su-30 MKIs के साथ में एक नेक्स्ट जनरेशन रेडार इंटीग्रेट किया जाएगा और इस रेडार का नाम बताया जा रहा है विरूपाक्षा। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर में 84 फाइटर जेट्स को ये रेडार मिलने वाला है, लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना के पास में लगभग 260 ऐसे फाइटर जेट्स हैं और धीरे धीरे फेज्ड मैनर में हर एक फाइटर जेट को ये रेडार्स मिलेंगे। देखिए, मेरा यहाँ पर पर्सनल मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है और यहाँ पर वो जिस रेडार की बात कर रहे हैं वो बेसिकली उत्तम मार्क 3 ही है और ये जो नाम निकल कर आ रहा है वो एक्चुअली टेस्ट बेड का नाम है। इसी टेस्ट बेड का नाम है विरूपाक्षा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम है वो बेसिकली एक मॉडिफाइड हॉकर 800 प्लेन है और अगर आप इसके नोज कोन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर फाइटर जेट की नोज कोन यूज की गई है, प्रिसाइसली तेजस की, और इस नोज कोन के अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार उत्तम है। इनिशियली उत्तम एईसा की टेस्टिंग इसी एयरक्राफ्ट के ऊपर की गई थी और बाद में उसको LCA तेजस के LSP वेरिएंट्स के ऊपर मूव कर दिया गया था। अब मैं यहाँ पर अगर चीजों को स्पेकुलेट करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस सोर्स से बातचीत की है वो बेसिकली इसी टेस्ट बेड की बात कर रहा था, यानी कि Su-30 MKI के ऊपर जाने वाला रेडार इस समय विरूपाक्षा टेस्ट बेड के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है और शायद इसी वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन हुई है, जिसके वजह से हम लोग इस नए रेडार का नाम सुन रहे हैं जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया विरूपाक्षा कह रही है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया सही हो। हालांकि मैं पर्सनली वेट करूंगा डिफेंस एक्सपो 2024 का, जहां पर हम लोगों को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ऑफिशियल क्लैरिटी मिलेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।